देखिए, ये शब्द शुभेंदु अधिकारी के हो सकते हैं, लेकिन इन शब्दों से भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र दोनों उजागर होता है कि कैसे लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें को गिराने का घृणित प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है, जो लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए भी घातक है। जिस प्रकार देश के संवैधानिक संस्थाओं का स्वार्थवश राजनीतिकरण करके गैर भाजपाई दलों के लोगों को डराने का, धमकाने का, उन्हें प्रताड़ित करने का, एक षड्यंत्र के तहत उनको, एक साजिश के तहत उनको फंसाने का जो काम भाजपा कर रही है, यह स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक घोर निंदनीय विषय है। क्योंकि अगर लोकतंत्र में स्वस्थ सत्ता अगर होती है, लोकतंत्र के निर्वहन में अगर सत्ता का दायित्व अगर स्वस्थ होता है, तो स्वाभाविक तौर पे इससे देश और देश का संविधान मजबूत होता है। लेकिन हमें यह लगता है कि ये गोडसे के वंशज को गांधी के आइडियोलॉजी पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए तो पूर्ण तरह घातक है। और हमें लगता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलेगी। झारखंड की मिट्टी वो मिट्टी है जिसे खरीदने की औकात देश के प्रधानमंत्री के चंद पूंजीपति मित्रों को भी नहीं है। अधिकारी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड और राजस्थान की बारी है। झारखंड सरकार पे क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक औकात क्या है? तृणमूल के चलते उनकी पहचान थी, दल बदल के वो अब भाजपा के हो गए। तो ये लोग राजनीतिक रूप से इनका दोहरा चरित्र सामने नजर आता है। वो आला कमान को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। झारखंड की सरकार क्या रसगुल्ला है? कोई चाहेगा उठा के खा लेगा। ये हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासियों मूलवासियों की सरकार है और बहुत ही मजबूत। या आप जनता के बीच देख लें, जन समर्थन के लिहाज से, या आप सदन से सड़क तक देखें। हमारे विधायक प्रचंड बहुमत से जीत कर आए हैं, गठबंधन की सरकार है और माननीय हेमंत सोरेन जी भारतवर्ष पे सबसे लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री और सबसे मजबूत। ठीक है, प्रयास ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास में कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि इनको पता है झारखंड में अगर कुछ भी ऐसा माने असंवैधानिक या अनर्गल या अनैतिक काम करने का प्रयास कोई भी सरकार करेगी, निश्चित तौर पर जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। वैसे हिम्मत जुटाना अभी मुश्किल है केंद्र सरकार को। ये सरकार पूरी इंटैक्ट है, पूरी मजबूती के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अगले 20 सालों तक माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। सरकार पे कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं। सरकार पूरी तरह से पूरी मजबूत स्थिति में। महाराष्ट्र जैसी स्थिति झारखंड में भी हो सकती है? देखिए, महाराष्ट्र की हालात कुछ अलग थे। हेमंत सोरेन महाराष्ट्र में नहीं था ना, हेमंत सोरेन झारखंड में है। आंदोलनकारी का बेटा है, शिबू सोरेन का बेटा है, एक शेर का बच्चा है। इसलिए ये सब दिवा स्वप्न है और बाकी आगे जो होगा हम लोग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। कुछ इसी तरीके का सरकार महाराष्ट्र में भी बना था जब शिवसेना हमारे साथ चुनाव लड़ी, लेकिन सत्ता के मोह में उद्धव ठाकरे इस तरीके से अंधे हो गए कि वो कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए, जिनका बाला साहब ठाकरे ने पूरे जीवन विरोध किया था। तो वहाँ जो सरकार की दुर्दशा हुई है वो दिखते बनता है। और झारखंड में भी इतना अंतर विरोध है इस सरकार में। कांग्रेस ने झारखंड आंदोलन को कभी दिया नहीं और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तथाकथित रूप से आंदोलन के लिए संघर्ष किया, ऐसा वो कहते हैं। हालांकि 3 करोड़ में इन्होंने भी आंदोलन को बेच दिया था। तो ये जो अलग अलग विचारधारा वाले दल एक साथ आते हैं सिर्फ सत्ता में आने के लिए, तो उनमें खटपट होती है। और हमारा भी मानना है कि सरकार में इतना अंतर विरोध है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी, अपना टर्म पूरा नहीं करेगी।